हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। देखिए, इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी के लेसन 8 आधारित संरचना 12th क्लास का जो चैप्टर है इसके बारे में आगे कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि आधारित संरचना क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसमें अंतर, उनका संबंध, इस बारे में हमारा पिछला वीडियो रहा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए आधारित संरचना का क्या महत्व है, क्या योगदान है। एनसीईआरटी में आधारित संरचना को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में रिटन क्वेश्चन में आते हैं। उन क्वेश्चनों के हिसाब से मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। एक बार मैं आपको रिवाइज कराते हुए बताता हूं कि आधारित संरचना क्या है। आधारित संरचना हम एक सपोर्ट सिस्टम, एक उत्पादन क्षेत्रों को मिलने वाली विभिन्न क्रियाओं और विभिन्न सुविधाओं को नाम देते हैं कि ऐसी विभिन्न सुविधाएं, विभिन्न क्रियाएं जो उत्पादन क्षेत्रों के विकास में, संचालन में सहायक हैं, उसे हम आधारित संरचना कहते हैं। मैंने आपको बताया कि उत्पादक क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनका काम उत्पादन करना है और उनको सेवाएं, सुविधाएं देती हैं जिससे कि ये उत्पादन कर सके। आधारित संरचना में शामिल है, जैसे हमने बताया, बिजली, रेलवे, यातायात कहिए आप, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमने आपको बताया। ये सारी सुविधाएं एक तरह की आधारित संरचना है जो उत्पादन क्षेत्रों को मदद करती है उत्पादन करने का। ये खुद कुछ नहीं करती, हमने पहले भी बताया, ये खुद कुछ नहीं करती, बल्कि इनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है। ये मददगार साधन है। लिखा हमने कि ये संचालन और विकास में सहायक हैं और ये विभिन्न सुविधाएं और क्रियाएं हैं जो उत्पादन में मदद करती हैं, जो कि दो क्षेत्र वाइज हैं। ये आर्थिक संरचना में आते, बिजली, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना में आते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करते हुए आपको बताया। देश की आधारित संरचना, इंग्लिश में इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। आखिर इसका महत्व क्या है, ये है अब हमारा टॉपिक आज का, आधारित संरचना का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी के अंदर क्या इसका महत्व है, समझना है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और भी है कि आधारित संरचना देश के आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार से मदद करती है, ये भी हम बात करेंगे। आधारित संरचना की समृद्धि व विकास में भूमिका क्या है। और एक चीज और भी है, वो अभी हम आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हुए बताएंगे। देखिए, हर देश के विकास, समृद्धि, आप अपने दिमाग में रखिएगा, समृद्धि का मतलब है उत्पादन की वृद्धि, कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ाना, यही है समृद्धि। और विकास का मतलब है देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, उनके कल्याण में वृद्धि करना, उनका जीवन उच्च स्तर पर लाना, ये विकास है। आधारित संरचना का देश की समृद्धि यानी कि उत्पादन बढ़ाने और विकास यानी लोगों का जीवन स्तर सुधारने, दोनों में ही महत्व है। इसीलिए हमारा हेडिंग है आधारित संरचना की समृद्धि व विकास में भूमिका। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से देश की आधारित संरचना, याद रखिए आधारित संरचना के अंदर शामिल है ऊर्जा के साधन, यातायात के साधन, संचार के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं, सारी क्रियाएं आधारित संरचना का हिस्सा है। अब ये किस तरह से देश के विकास में, समृद्धि में मदद करती है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है, मेजर पॉइंट जो है वो है कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। आप इसे सिर्फ उत्पादन में वृद्धि भी कह सकते हैं। देखिए, देश के विकास की जरूरत है कि देश का उत्पादन बढ़े। देश की आधारित संरचना उत्पादन वृद्धि का आधार है। कैसे, समझिए। देखिए, देश का उत्पादन करता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को आधारित संरचना के रूप में आप समझिए कि नहरें चाहिए, बांध चाहिए, पानी की सिंचाई व्यवस्था उसी से होती है आज के टाइम पर। बिजली चाहिए उसके ट्यूबवेल चलाने के लिए, डीजल चाहिए उसकी
ट्रैक्टर को चलाने के लिए, यातायात के साधन उसको भी चाहिए माल लाने ले जाने के लिए। समझे इस बात को। लोन चाहिए, ऋण चाहिए, बैंकिंग से मिलते हैं। आजकल खेतों का बीमा भी होने लग गया, इंश्योरेंस भी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं कृषि को चाहिए, और जितनी ज्यादा आधारिक संरचना के अंदर ये सब चीजें उपलब्ध होंगी, कृषि क्षेत्र को इससे मदद मिलेगी और कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे ही आप उद्योगों को लीजिए, उद्योगों को भी अपना उत्पादन करने के लिए बिजली चाहिए, संचार सुविधाएं चाहिए, यातायात के साधन चाहिए, ऊर्जा के साधन चाहिए, निपुण, स्वस्थ, कुशल व्यक्ति चाहिए। ये सब कहां से आएंगे? ये सब आधारिक संरचना से आएंगे। तो सीधी सीधी बात कहूं कि जिस देश के अंदर विकसित आधारिक संरचना होती है, उसको, उस अर्थव्यवस्था का कृषि उत्पादन भी बढ़ता है और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ता है। यानी कि देश की आधारिक संरचना देश के कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करती है। उत्पादन की तेजी से वृद्धि होती है तो समृद्धि होती है। समृद्धि का मतलब है उत्पादन में वृद्धि, और जब समृद्धि होती है तो अल्टीमेटली विकास भी होता है। तो पॉइंट जुड़ता कहां से है? पॉइंट जुड़ता यहां से है कि एक विकसित आधारिक संरचना देश के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है। उत्पादन की वृद्धि देश के अंदर जीडीपी को बढ़ाती है, समृद्धि लाती है, और उसके फलस्वरूप देश का कुल उत्पादन जब बढ़ता है तो विकास में भी मदद मिलती है। तो जुड़ती है पॉइंट, आधारिक संरचना विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मैं यहाँ पर सभी को एक क्वेश्चन पर भी लेकर आता हूं। हमारा इस पॉइंट पर एक स्पेशल क्वेश्चन भी बनता है कि आधारिक संरचना किस प्रकार उत्पादन को वृद्धि करती है। हो सकता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आधारिक संरचना से कैसे उत्पादन का बढ़ावा मिलता है। ये लिखा हमने, हेडिंग लिख के जैसे उत्पादन में वृद्धि, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आधारिक संरचना उत्पादन में कैसे वृद्धि करती है। तो ये पॉइंट आपको वहां पर डिस्कस करना होता है, जैसे हमने अभी आपको बताया। नंबर 2 मुख्य पॉइंट ये है कि घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। देखिए, देश में निवेशक, इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे, पैसा लगाने में उनको क्या सोचना है? पैसा लगता है, विदेशी निवेशक की बात भी कर रहे हैं हम, FIIs की बात कर रहे हैं, FDI की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात कर रहे हैं। निवेशक देश में पैसा कब लगाते? सोचिए आप, क्या बिना यातायात साधन, संचार साधन, बिजली, ऊर्जा के साधन, कुशल श्रमिक, अगर ये सब ना हो तो क्या निवेशक उत्पादन करेगा? मैं आपको सीधी सीधी सी बात कहूं, इसका आंसर नहीं है। एक देश के अंदर जितनी अधिक आर्थिक संरचना होगी, सामाजिक संरचना होगी, सामाजिक आधारिक संरचना होगी, आर्थिक आधारिक संरचना होगी, निवेशक उतना ही ज्यादा प्रोत्साहित होता है। निवेशक को लगता है पैसा लगाओ। आपको क्या लगता है, इंडिया में आज देख रहे हो आप, विकास के लिए विदेशी निवेशक लगातार कंपनियां भारत में आ रही, क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत में अब पूरी तरह यातायात के साधन पूरे देश में फैल गए हैं, संचार सुविधाएं 4G 5G पर अब हम आने लग गए हैं। आप समझिए, कुशल श्रमिक, शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है, टेक्निकल कॉलेज में लोग बढ़ रहे हैं और टेक्निकल कुशल विशेषज्ञ निकलकर आ रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि भारत के अंदर आधारिक संरचना का विकास हो रहा है। तो एक देश की आधारिक संरचना घरेलू निवेशकों को भी और विदेशी निवेशकों को भी देश के अंदर ज्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। और ज्यादा निवेश का मतलब क्या है? अगर मैं आपको सीधी सी बात कहूं तो अधिक निवेश अगर देश में होगा, चाहे वो घरेलू करें या विदेशी करें, कोई भी करें, अगर अधिक निवेश होगा तो मतलब उत्पादन बढ़ेगा, और अगर उत्पादन वृद्धि होगी तो अल्टीमेटली समृद्धि होगी, विकास होगा। आप समझ लीजिए। तो बात यह है कि देश के अंदर एक आधारिक संरचना निवेश को प्रोत्साहित करती है। भारत के अंदर
अल्पविकसित देशों में जितना अच्छा संरचना बनती चली जाएगी, आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, निवेशक आएंगे, बाहर से भी आएंगे, देश के निवेशक भी लगाएंगे, देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश का विकास होगा। तो आधारिक संरचना विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा, फैलेगा, बनेगा, रोजगार भी मिलेगा। देखिए कितने लोग रेलवे में लगे हुए हैं, कितने लोग बैंकिंग इंश्योरेंस में लगे हुए हैं, कितने लोग संचार सुविधाओं के काम में लगे हुए हैं। सीधी सीधी सी बात है, देश का आधारिक संरचना का विस्तार लोगों को रोजगार देता है, देश की श्रम शक्ति का प्रयोग करवाता है, बेरोजगारी दूर करता है। तो ये भी तो विकास में मदद है। अच्छा, रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा। तो देश की आधारिक संरचना देश के अंदर रोजगार बढ़ाकर विकास में मदद करती है। चौथा पॉइंट हमारा है बाजार के आकार में वृद्धि। आप इस पॉइंट को समझिए, देश की आधारिक संरचना जितनी ज्यादा फैलेगी, बढ़ेगी, आप समझिए देश का बाजार बड़ा होगा। पहले देखिए बहुत सारी चीजें गांव-गांव नहीं पहुंचती थी, आज गांव सड़क से जुड़ गए हैं, बड़े बड़े दूर दूर तक के शहरों में, यहां तक कि हवाई जहाज, एयरपोर्ट तक बनाए जा रहे हैं, संचार सुविधाएं जगह जगह पहुंच गई। तो यातायात और संचार की सुविधाओं ने क्या किया है, बाजार की मांग को बढ़ाया है, बाजार मांग में वृद्धि की है। समझिए ये जो सही हुआ है या सेट हुआ है, ये आधारिक संरचना से हुआ है। गांव गांव में अब लोग चीजें खरीद रहे हैं, कोई गांव गांव तक चीज पहुंच सकती है। छोटे छोटे शहर, कस्बे, गांव में चीजें पहुंच रही हैं, या और संचार सुविधाएं हैं, फोन करके चीज मंगाई जा सकती है। समझिए, तो इसने देश के अंदर, अभी हमने पढ़ा रोजगार बढ़ा है, आप समझिए रोजगार बढ़ा है तो आय बढ़ी है, आय बढ़ी है तो मांग बढ़ी है। तो समझिए देश के अंदर जैसे जैसे आधारिक संरचना बढ़िया होती है, देश के अंदर बाजार का, मांग का विस्तार होता है। मांग बढ़ती है तो निवेश बढ़ता है। समझिए, मांग बढ़ने का मतलब क्या है कि निवेश की भी वृद्धि होगी, और जब निवेश की वृद्धि होगी तो अभी भी हमने पढ़ा उत्पादन बढ़ेगा और ज्यादा, और फिर समृद्धि होगी। तो सीधी सी बात है, एक देश के अंदर अच्छी आधारिक संरचना बाजार के मांग को बढ़ाती है, और मांग की वो वृद्धि और निवेश के लिए प्रेरित करती है, और अल्टीमेटली वो विकास में मदद होती है। तो ये कह सकते हैं हम कि देश की अच्छी आधारिक संरचना बाजार का विस्तार करके, मांग का विस्तार करके, निवेश को बढ़ाकर विकास में मदद करती है। अब इसके बाद हम अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि। समझिए इस बात को, क्या है ये आधारिक संरचना का विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सुविधाओं का जब विस्तार होता है तो लोगों के अंदर शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर बढ़िया होता है, तो कुशलता आती है। देखिए कुशल व्यक्ति ही ज्यादा काम करता है। आप देखिए, आप समृद्धि को, इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब देश के अंदर अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल होंगे, शिक्षित स्वस्थ व्यक्ति होंगे, तो उनके शिक्षित, और आपने मानव पूंजी निर्माण में पढ़ा है, शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति की काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। जब देश की आधारिक संरचना अच्छी होगी तो लोग ज्यादा मात्रा में शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, और उनके मात्रा जब देश के अंदर बढ़ेगी शिक्षित स्वस्थ लोगों की, तो कुशलता भी बढ़ेगी। समझिए, निपुण ट्रेंड लोग देश के अंदर ज्यादा मात्रा में आएंगे। सीधी सी बात, तो मानव संसाधन बढ़ेगा, मानव पूंजी बढ़ेगी। तो आधारिक संरचना देश के अंदर जब मानव पूंजी बढ़ाएगी तो वो मानव पूंजी ज्यादा उत्पादन करने में मदद करेगी, और जब ज्यादा उत्पादन होगा तो फिर वही बात, समृद्धि और विकास होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पर आप समझने की कोशिश ये है कि देश की जो संरचना है वो
लोगों में काम करने की क्षमता बढ़ाती है, तो अल्टीमेटली उस क्षमता की वृद्धि उत्पादन को बढ़ाएगी। अगर वो काम करने के ज्यादा लायक बन रहे हैं अच्छी निपुणता श्रेष्ठता की वजह से, स्वस्थ और शिक्षित होने की वजह से, तो देश का उत्पादन बढ़ेगा, समृद्धि होगी और विकास होगा। तो ये था इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि देश की आधारिक संरचना बहुत महत्वपूर्ण है, विकास में उसका मुख्य रोल है, उत्पादन को वो बढ़ाती है, समृद्धि और विकास लाती है। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई राय देनी हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए।